तो थोड़ा अपने यहाँ थोड़ा शासन भी तो जरूरी है ना। इतना शासन हो कि व्यक्ति टूटे ना, और इतना भी प्रेम न हो कि वो प्रेम भी हिसाब से और शासन भी हिसाब से। यदि ऐसा जीवन में होता है तब जीवन व्यक्ति का सुखद होता है, सुसंस्कृत सुव्यवस्थित होता है। तो अपने यहाँ इसकी बड़ी महिमा। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, पत्नी हो तो सीता जैसी, अब पति हो तो राम जैसा। ऐसा अगर हो तब फिर देखिए कितना। इसीलिए राम भगवान ने सुपर्णखा के सब इतिहास को समझा था, उसका नाक कान कटवा दिया। अब माता सबरी को देखिए, देखने में कुरूपा है, जाति की भी ओछी भील है, और तब भी भगवान उनका जूठा बेर खाते हैं। तब भगवान ने रंग रूप को देखते हैं, भगवान ने जाति पाति देखते हैं। सुने ना पाठ में भगवान ने कहा भी, हम जाति पाति को नहीं देखते हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान कहते हम न जाति पाति को देखते, हम न कुल धर्म को देखते हैं, न हम पद प्रतिष्ठा को देखते हैं, हम ये सब नहीं देखते। बस कर्म बढ़िया हो, कर्म अच्छा हो, कर्म से व्यक्ति महान होता है। अब माता सबरी का कर्म देखे, सभी जानवर को खोल करके भगा दिया, सबकी रक्षा कर दिया माता सबरी ने। इसलिए भगवान उन पर बड़ा प्रसन्न हुए, बड़ा खुश हैं भगवान। लेकिन अभी लोग क्या कहते हैं? अभी लोग कहते हैं संडे हो कि मंडे निथी खाओ अंडे। तो आप किसी को मार करके कैसे जिंदा रह सकते हैं? आप किसी को मार करके कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? संत कबीर साहब कहते हैं, सब सुन रहे ना मेरी बात को, ये बीच में घूमना फिरना थोड़ा बंद करिए, कम करिए, बैठिए आराम से। जिनको जहाँ जगह मिले बैठिए, बच्चों को भी बैठाइए। अंत भला तो हो भला, ठीक से बैठिए, सुनिए। क्या कह रहे थे हम? संत कबीर साहब कहते हैं, मांस मछलियाँ खात है, सुरा पान से हेत, तेनर जर से जाएंगे जो मूली की खेत। आप मूली की खेती किए हैं ना? आप देखिएगा धान की खेती जहाँ होती है, धान काटने के बाद कुछ न कुछ धान खेत में रह जाता है। गेहूँ भी लोग करते खेती, कुछ न कुछ गेहूँ तैयारी के बाद भी खेत में बच जाता है। जो गरीब लोग होता है अपना उसको चुन चान करके गुजारा करता है। लेकिन जहाँ गाजर मूली की खेती होती है, अब गाजर को पकड़िए ना, जड़ समेत उखड़ जाता है। ऐसे ही जो मनुष्य रह करके मांस मछली का सेवन करता है, तो ऐसे मनुष्य धर्म की खेत से वो सदा के लिए उखड़ जाता है। ये सबसे बड़ा अधर्म माना गया है। एक ने कहा कि बाबा हम ऐसे थोड़े खाते हैं। तो तब कैसे खाते हैं? कहा हम तो प्रसाद ही पाते हैं। प्रसाद कैसे पाते हैं? कहा जाते हैं दुर्गा माँ के मंदिर में, आप पहले दुर्गा माँ को चढ़ा देते हैं। जब दुर्गा माँ को स्वीकार हो जाता है ना, तब उसका प्रसाद पाते हैं। तो दुर्गा माँ को कैसे स्वीकार करवाते हैं? तो कहा नहीं जानते बाबा। नहीं, बताओ। तो कहते फुलैस करवाते हैं। फुलैस करवाते हैं ना लोग। तो हमने पूछा कैसे फुलैस करवाते हैं? फुलैस करवाने का क्या है विधि विधान? उसने कहा कि बाबा जिस बकरा बकरी की बलि देनी होती है ना, उसको नहला धुला के ले जाते हैं मंदिर में। अब मंदिर में ले जा करके उसको भगवती के सामने खड़ा कर देते हैं, और खड़ा करके उसके माथे पर एक पान का पत्ता रख देते हैं। अब पान के पत्ता पर अक्षत समझते ना, जो चावल, वो फुला करके पान के ऊपर अक्षत रख देते हैं, और अक्षत के ऊपर थोड़ा दुबड़ी
दुबड़ी या थोड़ा तुलसी का 2-4 दल, एक ऊपर से सुपारी रख देते हैं। ऐसे होता है क्या फुलेश? और ऊपर से एक चुल्लू पानी डाल देते हैं, बस बाबा फुलेश हो जाता है। वो बकरा बकरी अपना सिर हिला देता है तो माँ को स्वीकार हो गया, वो प्रसाद बन गया। तो हमने कहा आप कितने भोले भाले आदमी हैं। अरे बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली, इसके देह पर दीजिए पानी तो देह झाड़ेगा नहीं? देह झाड़ता है कि नहीं? देह झाड़ता है। तो आप उसको कहते फुलेश हो गया। अब फिर हमने कहा एक बात आप बताइए, यदि आपको भूख लगी हो और पूछे कि खाइएगा, आपको भोजन करना है, आपको कहना हाँ, तो अपनी मूड़ी कैसे हिलाते हैं आप? सिर कैसे हिलाते हैं? हाँ कहना हो तो सिर कैसे हिलाइएगा? ऐसे। और नहीं कहना हो तब ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ नहीं, इसका मतलब हाँ। तो बकरी अपना मूड़ी कैसे हिलाती है दुर्गा माँ के सामने? ऐसे। आप देखे फुलेश करते हुए, वो बकरा बकरी अपना सिर ऐसे हिलाता है, मतलब नहीं, इसका मतलब है नहीं। लेकिन यहाँ तो है लो गोसे झटपट जी खरे या छटपट, खाने का मन अपना माँ को दोष लगा रहे हैं। आप पढ़िएगा भागवत में कथा आती है। भागवत में एक व्यक्ति था, वो चोर है, चोरों का सरदार। उसने माँ काली के मंदिर में, माँ काली के मंदिर में गया और माँ काली से मनौती किया है, माता ऐसी कृपा करो जब मेरी ये मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी ना, हम तुमको बलि देंगे। तो बलि देने के लिए अब कहा कि ढूंढो, मनोकामना उसकी पूरी हो गई, तब बलि किसकी देंगे? तो कहा ढूंढो। तो चोरों का सरदार था, उसने कहा बलि, ये बकरी की बलि क्या दोगे? बकरी, भैंस, गाय तक की बकरी क्या देना? किसी मनुष्य को पकड़ करके लाओ। जब बलिए देना है, अब मनुष्य भी जीव है, बकरी भी जीव है, गाय भैंसा भी जीवे है, तो मनुष्य की ही बलि क्यों ना हम दें? लिखा है भागवत में, पढ़िएगा। हम मनुष्य की ही बलि क्यों ना दें? तो संजोग से जब उधर गया खोजने के लिए, बलि के लिए, तो जड़ भरत उनको मिल जाते हैं। जड़ भरत वो जंगल में रहते तो अपना भजन करते थे और बिल्कुल निश्चिंत निफिक्र होकर के रहते थे। फीकर सबको खात है, फीकर सबका पीर। अब फीकर का जो फाका करे ताका नाम फकीर, वही ना फकीर होते हैं। अलमस्त घूमते थे। और देखिए जिनके जीवन में चिंता रहती है ना, वो बहुत खाने पीने के बाद भी सूखता चला जाता है। चिंता से चतुराई घटे, शोक से घटे शरीर, कहते हैं ना हम लोग। कोई बहुत शोक करे, चिंता करे, और कितना भी बढ़िया से बढ़िया भोजन कर दे, देह में घून लगता चला जाता है। अब भले कोई ज़्यादा नहीं ही खाए, ऐसे रूखा सूखा ही खाए, लेकिन जो भीतर से मस्त रहता है, जो भीतर से निश्चिंत निफिक्र रहता है, वो जो भी खाते देह में लगता है वो हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। जड़ भरत जी जंगल में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे बेचारे, कोई फिक्र उनको रहती नहीं थी। अब वो बलि देने वाला सब बकरी खोजते खोजते, गाय खोजते खोजते, उसकी बलि क्या देंगे? मनुष्य की ही बलि दे दो। तो जड़ भरत जी को बोला चलो, कहा चलो, तो चल दिया। अब वहाँ गया तो सरदार ने देखा, हाँ ये तो बड़ा अच्छा है, इसी की बलि दे दो। कहा जाओ पहले इसको नहला धुलाओ। जड़ भरत को ले गया तालाब में नहलाने धुलाने के लिए। 4-5 चोर मिल करके, कोई पैर रगड़ रहा है, कोई पेट रगड़ रहा है, कोई पीठ रगड़ रहा है, कोई माथा धो रहा है, पूरा अंग प्रत्यंग को धो धा करके साफ कर रहा है। जड़ भरत कहते वाह भगवान, आपने कैसी कृपा करी, 1 महीना से हम नहाए भी नहीं थे। ये 4-5 सेवक आपने कहाँ से दे दिया? ये सब मलमल करके धो धो करके हमें नहला रहा है। देखिए महापुरुष की कैसी सोच होती है। जो होगा देखा जाएगा। वर्तमान में तो खुशी खुशी जील हैं, अभी तो सेवा कर रहा, बाद में जो होगा होगा। उसको खूब बढ़िया से नहला धुला दिया, तपस्या वाला शरीर दमक उठा, चमक उठा। और जैसे नहला धुला करके उसको बाहर लाए तो पूछता भूख लगी है क्या, कुछ खाओगे? तो कहते खिलाओगे तो खा लेंगे। तो सोचा कि इसकी तो आज बलि है, ये तो आज मरेगा, तो खिलाओ इसको बढ़िया से, अच्छा
मिष्टान पकवान सब मंगाया, कहा बैठो खाओ। वो बैठा खाने के लिए, तो कई दिन से, कितना साल से बेचारा वो कंदमूल खा खा करके जीभ में छाला पड़ गया था। और जैसे वो पकवान व्यंजन मिला खाने के लिए, कहते वाह भगवान कैसी आपकी कृपा है, ये कंदमूल फल खाते खाते जीभ में छाला पड़ गया था, आज आपने कृपा करी, कितना सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान खूब खाए। सरदार ने पूछा और दें, कहा दे दो, खा गए। और दें, हाँ दे दो, सब खा गए, सब खा गए, ढकार मारे। अरे ये तो बलि बड़ा मस्त है, इससे तो माँ बड़ी खुश होगी। काली माँ कहा चलो वहाँ, चल दिया। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूँ विवाह हुआ है, यहाँ वो विवाह हुआ है। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं। हम न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। वो तो भजन में लगे थे। अब देखिए क्या होता है वहाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस गांव में भी बलि होती है ना। कौन गांव है ये? खमकौल। हमको सुन के आश्चर्य लगा, इतना सत्संग जिस गांव में हो रहा है, उस गांव में प्राइवेट रूप से, हाँ जो भी है, देखिए है कथा लिखी है भागवत में। हम लोग किसी का पक्षपात नहीं करते, जो यथार्थ बात है वही न कहेंगे। भागवत में लिखा है कि माँ काली भद्र काली, वो तो भगवती है ना। भगवती को जगत जननी कहते हैं, जगदम्बा कहते हैं। और जगदम्बा कहने का भाव क्या है? जगत की अम्बा। और जगत में जो है सबकी अम्बा, सबकी माँ न हुई वो। अब ऐसी कोई माँ होगी, यदि किसी माँ का 5 बेटा हो, 5 संतान किसी माँ की हो, तो ऐसा कोई माँ होगी जो चाहे कि मेरा 4 बेटा एक बेटा का मांस काट करके खा ले? ऐसा कोई माँ कहेगी? और यदि कहती है तो क्या कहिएगा उसको? वो माँ हुई, वो तो चुड़ैल है। जो अपने संतान का लहू पिए, जो अपने संतान की मांस खाए, उसको हम देवी कैसे कह सकते हैं? वहाँ सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से कि राजन, जब उस चोर के सरदारों ने उनको बलि देने के लिए भगवती के सामने रखा है, और भगवती की प्रार्थना करता है कि हे देवी, मैंने जो आपसे मनौती करी थी ना कि पूरी होने के बाद हम बलि देंगे, तो देखिए हमने आपके लिए बलि लाया है, आप इसको स्वीकार करिए। लिखा है भागवत में, जैसे उसने कहा है ना, और तलवार से उठाया है भरत जी का कत्ल करने के लिए, वहीं पर माँ के सामने। उसी काली माँ की मूर्ति से तेज प्रकट होता, और अट्ठास करती हुई माँ भद्रकाली प्रकट होकर के उस सरदार के हाथ से तलवार खींच लिया, और उसी का वहीं उसके सामने ही कत्ल कर दिया है। भगवती ने खुद से कत्ल किया है। इतना क्रोध में भरी है, उस सरदार के सिर को काट करके भगवती उसका गेंद की तरह क्रीड़ा करने लगी। गेंद क्रीड़ा, कंदुक क्रीड़ा किया है वहाँ, उनके सिर को उछाल उछाल करके। तब जर भरत जी ने प्रार्थना करी कि माँ शांत हो जाइए, ये दुष्ट था, नहीं जानता था, बलि नहीं देनी चाहिए थी। ये माँ चाहे दुर्गा हो कि भगवती की काली, कोई भी हो, ये जगदम्बा होती है। और यदि उनके सामने बलि दीजिएगा ना, परिणाम अच्छा नहीं होगा। भागवत वो तो लिखा हुआ, नारद जी ने कहा कि जिसकी जिसकी तुम बलि दे रहे हो ना, देखो सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जिसकी तूने बलि दी ना, वो सब फिर तुम्हारी बलि देगा। और कबीर साहब कह देते हैं, कहता हूँ कही जात हो, कहा जो मान हमार, और जाका गर तू काटी हो, सो फिर काट तुहार। जिनका गला हम काटेंगे ना, वो फिर हमारा गला काटेगा। यही नियति है, यही नियम है। अभी देखते हैं लोग कार में चलते रहते हैं, और अचानक ऐसा एक्सीडेंट होता है, धर कट करके उधर जाता है, सर कट करके उधर जाता है। और तब लोग कहते भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप निरीह प्राणियों के गला पर छुरी चला रहे थे, तब आपको भगवान नहीं सूझा था? कहिए। लोग जिंदा मछली को पकड़ करके जलाता है,
और वही देख के व्यक्ति चला जा रहा होता, अचानक कार में आग लग जाती, पैक। बहुत ऐसी घटना घटती है, दुर्दांत मौत होती है। हम जिनकी बलि देंगे ना, वो फिर हमारा बदला लेता है। इसलिए अपने यहाँ नियम है, आप मनुष्य है ना, मनुष्य को मनुष्य वाला भोजन करना चाहिए। माता सबरी भील है, भगवान ने ऐसे माता सबरी को भामिनी नहीं कहा है, वो बनवासनी है। लेकिन देखिए उनका खान पान इतना बढ़िया, उनका जूठा बेर भगवान ने खाया है। माता सबरी का चरित्र इतना महान है। माता सबरी ने कभी मांस मछली का भक्षण नहीं किया है, मनुष्य का भोजन है ही नहीं। वो मनुष्य है शाकाहारी प्राणी। शाकाहारी अलग होता है और मांसाहारी अलग होता है। अब देखिएगा, कुत्ता बिल्ली क्या है? मांसाहारी है ना। कुत्ता बिल्ली मांसाहारी है। कुत्ता बिल्ली कभी देखे पानी पीते हुए? कैसे पीता है? कुत्ता बिल्ली को देखिए पानी कैसे पिएगा, वो चाट चाट करके पानी पीता है। मांसाहारी प्राणी जो होगा उसकी भगवान ने पहचान बनाई है। मांसाहारी प्राणी कभी भी मुंह सटा करके पानी नहीं पी सकता। वो जब भी पिएगा तो जी से चाट चाट करके पानी पीता है। और शाकाहारी जब भी पानी पिएगा तो मुंह सटा करके पीता है। अब बिल्ली को देखिए, कुत्ता को देखिए, सिंह को देखिएगा, वो पानी जब भी पिएगा तो चाट चाट करके। अब घोड़ा को देखिए, घोड़ा पानी कैसे पीता है? मुंह सटा के पीता है। गाय को देखिए, भैंस को देखिए, बकरी को देखिए, ये सब पानी मुंह सटा करके पीता है। और मनुष्य कैसे पीता है? मुंह सटा के चाट करके पीते हैं पानी। ए बैठो। आप देखिएगा मनुष्य कैसे पानी पीता है। गाय बकरी की तरह कि कुत्ता बिल्ली की तरह पीते हैं? गाय बकरी की तरह पीते हैं ना, तो किस जाति के हुए हम लोग? किस कैटेगरी के हुए? शाकाहारी के हैं हम लोग, उस कैटेगरी के हैं। आप घोड़ा को दौड़ाइए, जब घोड़ा दौड़ेगा ना तो घोड़ा का शरीर पसीना से लथपथ हो जाता है, पसीना छूटता है। शाकाहारी प्राणी की देह से पसीना छूटता है। अब मांसाहारी को आप कितना भी दौड़ाइए, उसकी देह से पसीना कभी नहीं निकलता। अब कुत्ता को दौड़ाइए, भगाइए कुत्ता को, कुत्ता दौड़ते दौड़ते थकेगा पर उसकी देह से एक बूंद पसीना नहीं निकलता है। और जैसे कुत्ता बैठेगा ना, उसके जीभ से लप टप 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 पानी चूता है, पसीना नहीं छूटता है। बैल को देखिए, अब हल में चलाइए, जोतिए बैल को, उसका शरीर सब्ज हो जाता है, भीग जाता है, पसीना से भीगता है। लेकिन सिंह को देखिएगा, उनकी देह से कभी पसीना नहीं निकलता। तो मांसाहारी प्राणी के देह से पसीना कभी नहीं निकलता। कहिए मनुष्य की देह से पसीना निकलता है कि नहीं? कैसा भी मनुष्य अगर परिश्रम करे तो पसीना निकलता है। इसका मतलब है कि मनुष्य शाकाहारी है। भगवान ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया है। और भी आप देखिएगा, जो मांसाहारी प्राणी होगा वो जब जन्म लेता है तो जन्म से उसकी आंख बंद रहती है। बिल्ली के बच्चा को देखिए, आंख उसकी बंद रहेगी। जन्म लेगा ना, उसकी आंख देखिएगा बंद रहेगी। कुत्ता के बच्चा को देखिए, जन्म से आंख उसकी बंद रहती है। सिंघनी के बच्चा को देखिए, आंख उसकी जन्म से बंद रहती है। अब गाय का बच्चा, उसकी आंख बंद रहती है। भैंस का बच्चा देखिए खुला, घोड़ा का बच्चा देखिए खुला रहता है। ऐसे मनुष्य का बच्चा आंख बंद रहती है, खुली रहती है, खुली रहती है। एक कितना उदाहरण है। ये सभी उदाहरण बतलाता है हम शाकाहारी। मनुष्य को मांसाहार नहीं करना चाहिए, शाकाहार बन करके रहना चाहिए। और ये बलि प्रथा नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जो माँ हमारी माँ है, जो जगदम्बा है, वो बकरी की भी माँ है, वो मुर्गी की भी माँ है, वो मछली की भी माँ है। ये है ना नियम, इसलिए उसकी बलि नहीं देनी चाहिए। अब मछली को देखिए, मछली क्या सब खाती है। हे भगवान, लोग कैसे उसको खा जाते हैं। अच्छा, मछली खाने वाले सब जरा हाथ उठाइए तो देखो, चेहरा हाथ उठाइए। आपको पता है, हम गंगा जी में स्नान कर रहे थे एक बार हरिद्वार में, हमको सर्दी हो गई थी, सच्ची घटना हम बता रहे आपको। स्नान कर रहे थे गंगा जी में, हमको सर्दी हुई थी, तो इतना पानी में जाके खड़े हुए ऐसे हाथ को मल रहे थे, तो नाक साफ करना था। हम जैसे नाक साफ किए, नेटा को रखे पानी पर, मछली पहले से तैयार थी वहाँ। जैसे अंगूर हम लोग खाते हैं ना, ऐसे मछली वो नेटा खा गई, टपाक से निकल गई। और वहीं एक 10 नंबर घाट है, जितना हरिद्वार में कोई मरते हैं ना लोग, सबको 10 नंबर घाट में जाके जल प्रवाह कर देते हैं, और वहीं भस्ता ने वहीं रह जाता है मुर्दा, और सब मुर्दा को नोच नोच करके मछली खाती रहती है। और वहीं बगल में मछुआ वो जाल फंसा फेंक करके मछली को फंसा करके बेचता रहता है। अब कहिए, मछली खाने वाला क्या नहीं खाया, क्या क्या गंदा गंदा पदार्थ। देखिए मछली के पेट में क्या क्या रहता है। एक व्यक्ति था, उसके पास घोड़ा था, तो घोड़ा उसका मर गया। राजा का घर था बगल में, राजा घर गया, कहा कि राजन, हाँ मेरा घोड़ा मर गया, जाके ले आइए खा लीजिएगा। कहा पागल हो गए तुम रे, हम घोड़ा खाते हैं। वो क्या किया, उसका तालाब था पोखर, उसी तालाब में जाके घोड़ा को फेंक दिया। अब मछली नोच नोच करके खा रही है, और वही आया उसी राजा का मछुआ, जाल फंसा के सब मछली को पकड़ के ले गया। वो व्यक्ति गए, कहा कि राजा साहब आप सीधा सीधा नहीं खाए, टेढ़ा घुमा फिरा के खाए। सीधा अगर घोड़ा खाते तो बढ़िया न होता, घोड़ा को खाए मछली, और मछली खा रहे हैं आप। देखिए क्या किया, ये है ना, मछली क्या क्या खाती है। एक बात देखिए, जो मांस का भक्षण करेंगे ना, वो व्यक्ति शराब भी पिएगा, पक्का है। मांस है तो मदिरा भी वहाँ रहेगा, और यदि मदिरा पीना शुरू कर दिए ना, उसका सुधार भी बहुत कठिन हो जाता है। नीतीश कुमार कितना भी बैन लगा दे, शराब पर प्रतिबंध लगा दे, लोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ से ला करके पैक चालू कर ही लेता है, रहता है बंद। अभी हम यहाँ जो आए हैं ना घेलार में, तो घेलार से जलवार से यहाँ हम आए हैं। घेलार है मधेपुरा जिला में उधर, हाँ वहीं घेलार में थे। वहाँ एक व्यक्ति था मेरा बहुत प्रिय, मेरा क्या मतलब, वो हमको बहुत मानते थे, और डीलर साहब थे वहाँ के, डीलर थे। तो वो मेरे पास आते थे, उनकी पत्नी रोती थी, बच्चे रोते थे, बाबा इतना शराब पीता, जरा इनको समझाइए। मेरे सामने जब वो आते थे ना, एकदम साष्टांग प्रणाम करते थे, बाबा आप है कि हम ही हैं, बस अब हम आपसे दीक्षा लेने वाले हैं। इतना बढ़िया बोलता था, हम भी शांत हो जाते थे, हम भी शांत हो जाते थे। ये बेचारा धीरे धीरे छोड़ देगा। एक दिन हम उधर से आ रहे थे कार से, इधर से वो उधर से साइकिल से आ रहा था, तो हम पूछे कहाँ गए थे, कहा बाबा आप ही का अगवानी करने के लिए आए थे। और दूसरा ने कहा कि बाबा शराब पीने के लिए गया था, बगल में भट्ठी है। हमने कहा कि देखिए, उनको बहुत समझाया, नहीं समझा बेचारा। इस बार जो हम गए, उनकी पत्नियाँ कितनी रोती थी बेचारी, कहा कि बाबा मर गया, नहीं रहा। जवान पत्नी विधवा हो गई। ये शराब देखिए क्या क्या व्यक्ति की। भगवान बुद्ध कहते थे शेर के सामने चला जाना, लेकिन शराब को कभी हाथ मत लगाना। हिमालय की चोटी से कूद पड़ना, और हिमालय शराब को हाथ मत लगाना। ये कितना खतरनाक है। आजकल के युवक सब वो सब पीते हैं। हम तो यहाँ के युवकों की तारीफ करते हैं। ये हमारे अरविंद बाबू हैं, अरविंद बाबू हैं, जवाहर बाबू हैं, वीरेंद्र मंडल जी हैं, रविंदर मंडल जी हैं। ये सब मिल करके, सबका तो नाम हम जानते नहीं, दो का नाम फोन से बातचीत करते थे,
है? धर्मेंद्र जी। हाँ, धर्मेंद्र बाबू हैं, सब युवक सब है यहाँ के। सब मिल करके देखिए कितना ये इतना विशाल आयोजन सब मिल करके करते हैं, तो इनकी न तारीफ है। एक युवक गया शराब पी लिया और शराब पी करके चला सड़क पर। अब जैसे चला सड़क पर तो पीने के बाद तो झूमता है ना, लोग देखे कैसे झूमता है शराब पी करके, उसकी दुनिया अलग रहती है। अब शराब पी करके झूमते झूमते जा रहा था, रास्ता में सीवर लाइन होता है ना रोड पर शहरों में, सीवर लाइन गंदा गंदा पानी वाला, जो सब शहर का मल मूत्र वाला पानी उसमें बहते रहता है। अब वो व्यक्ति गया उसी में झूमते झामते उसी में गिर गया, उसी में गिरा, तब उसके मुंह में वही गंदा गंदा सब। एक व्यक्ति देख रहा था, गया उसको उसका बाल पकड़ के खींच के उसको बाहर किया। अब वो नशा में कहते हैं गांव का किस लोग ने मूर्ख ने मुझे इस अमृत के कुंड से बाहर कर दिया। अमृत का कुंड उसको लग रहा है। और जैसे वहाँ से बाहर होकर के चला, उधर से एक माताजी चली आ रही थी, थोड़ी हेल्दी थी, मोटी ताजी, अब बूढ़ी थुल कदवा शरीर, उधर से चली आ रही थी। इधर से शराबी जा रहा था झूमते झामते, और जाके माते जी में टकरा गया। अब बेचारी बूढ़ी थी वो। अब वो शराबी कहते से गांव का लोग कैसा है, भैंसिया को खोल के छोड़ देता, तब हम टकरा गए। और उसका बेटा था बगल में ही, लिया लाठी, 2-4 लाठी दिया, कहा मूर्ख तुम शराब पी करके रोड पर चलते हो, और मेरी माँ को तुम भैंसा का तो शर्म नहीं आती तुमको। अब लगी उसको मार, तो मार तो शराबी को भी लगती है ना, चोट तो उसको भी लगती है। अब चला वहाँ से, संजोग से उधर से मरखन्नी भैंस चली आ रही थी। अभी वो भैंसिया को देख के कहता है, हे बुढ़िया माँ, माता जी अब माफ़ करिएगा, बगल हो जाए नहीं तो फिर टकरा जाइएगा। वो भैंसिया कहीं माने, आई भैंसिया सिंह से उठा करके पटका रौंदती भी निकल गई। दुर्दशा शराबी की हो गई। कितने कैसा लोग कर्म करते, कहाँ कहते बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ऐसा सब कर्म ने माता सबरी में ये सब गुण कुट कुट करके भरा हुआ था। इसलिए भगवान ने माता सबरी का जूठा बेर खाया और माता सबरी को निमित्त बना करके कहा कि मनुष्य मात्र को करना क्या चाहिए। नवधा भगति कहो तो ही पाही, और सावधान सुनो धरु मन माही। हे सबरी, मैं आपसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, सावधान होकर के सुनो, मन में धारण करो। ये सब काहे घूम रहे हैं बीच में? सब बैठिए। धान खेत में भर जाती है वो छुट्टी। हाँ, वो पतिव्रता वाली छूटी गई है। उसका पति भी गया उधर धान खेत में, वो गेहूं वाला खेत में हल चला रही है। आया खोल करके, प्यास तो उसको लगी नहीं थी, आ गया। अब पत्नी वहाँ धान कुटने का ढोंग कर नाटक कर रही है, वो भी हाथ में वो मूसल लेकर के धान कुट रही है। यह हल खोल कर खेत को तो बर्बाद करिए दिया। घर पर आया, अब पत्नी से कहता रे देवी प्यास लगी, पानी लेकर के आओ। वो कहते अब चमत्कार का समय आ गया। अब हाथ में समाट ऐसे जो लेके, अब सोचती कि देखे छोड़ते हैं रहता है कि नहीं। वो ऐसे देख भी रही थी और छोड़ भी जो रही थी न, जैसे छोरा समाट को बस गिरा नाक पर, नाक को लिए दिए साफ कर दिया उसको। देखा देखी भक्ति का कबो न चरसी रंग, अब विपत्ति परियों छारसी जो केचुली भुजंग। देखा देखी ने हमारे जीवन में सहज पातिव्रत्य होना चाहिए, सहज ढंग से होना चाहिए। देखिए एक गाना आप सुने, बेटा कितना प्यारा हो सिर पर चढ़ाना ना चाहिए, अब बेटी कितनी प्यारी हो घर घर घुमाना। आपको मेरी बात थोड़ी कड़वी बुरी लगेगी, लेकिन इस बात को हृदयंगम करिए। पुत्री जब तक छोटी है माता पिता की देख रेख में, विवाह हो गया पति के देख रेख में, बूढ़ी हो गई पुत्र के देख रेख में, वो सदा रक्षणीय है।
और जिस कुल की माताएं दुष्चरित्र हो जाती है ना, वो कुल खानदान बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमारे देश की जो माताएं थी, आप पढ़िए ना, कौशल्या कैसी थी माता कौशल्या? कौशल्या आदि नारी प्रिया, सब आचरण पुनीत, अपति अनुकूल, प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। माता कौशल्या जो थी दशरथ जी के अनुकूल चलने वाली थी और भगवान के चरणों में इतना प्रेम था, उनकी भक्ति को देख करके उनके कोख से राम भगवान प्रकट हो गए। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। देवहूति माता के उधर से कपिल भगवान प्रकट हुए और कपिल भगवान ने उपदेश देकर के माता देवहूति का कल्याण कर दिया। माता हो तो ऐसी होनी चाहिए। ऐसा देखते हमारे कुंदन बाबा, दो भाई, इनको देखे अभिनंदन बाबा को सोचे कहीं बाहर का महात्मा है। दोनों भाई देखिए माता जी, अब माता जी का स्वभाव हम देखते हैं। कोई भी साधु महात्मा कितना सम्मान करती है, रात दिन एकदम बाबा क्या खाइएगा, कैसे रहिएगा, साधु महात्मा के प्रति कितना भाव। देखिए तो इनका दो बेटा साधु के बेस में बड़ा अच्छा लगता है। अगर माता पिता ठीक हो ना, पुत्र महान होता, श्रेष्ठ होता है। जननी जने तो भक्त जन कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ भल बादी गंवावे नूर। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, ना तरु बांझ भल बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। या तो पुत्र हमारा हो, भगवान का भक्त हो, या तो फिर योद्धा हो अभिमन्यु की तरह, या तो फिर दानी हो कर्ण की तरह, तब माँ का कोख सफल होता है। नहीं तो उसको तो बच्चा जन्म ही नहीं करने देना चाहिए। जननी जने तो भक्त जन पे साकट ना जने, जनमत ही मरी जाए पे जिए ते ना बने। पुत्र से भला मदार फिरे ना दोख में, अरे हारे पलटू पुत्रवती सोई नार, भक्त जही कोख में। ऐसा होना चाहिए। माता सबरी को निमित्त बना करके भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किया है। सबसे पहली भक्ति भगवान ने कहा संत का संग करिए। संत का संग करने मात्र से हमारी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। संतों का संग करना चाहिए। दूसरी भक्ति जो सत्संग को प्रेम से सुने, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। यहाँ हमने देखा बड़े प्रेम से सब आप लोग बैठ करके सत्संग को सुन रहे हैं। आप केवल बैठ करके सुन रहे हैं, आपके हाथ में न अगरबत्ती है, न फूल डलिया है, न कोई फूल फल है, केवल सुन रहे हैं, आपकी भक्ति हो रही है। सत्संग व्यक्ति को शुद्ध करता, पवित्र करता है। एक बुढ़िया माता, वो हाथ में फूल डलिया, और फूल डलिया में अगरबत्ती और फूल फल जा रही थी। माता जी कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं शिवालय पूजा करने के लिए। अच्छा, रात में भोजन क्या किए थे माता जी? रात तो मछली खाए थे। अब पेट में है मछली, हाथ में फूल डलिया, शंकर भगवान स्वीकार करेंगे? सत्संग व्यक्ति को पात्र बनाता है। जैसे व्याकरण पढ़ने से भाषा की शुद्धि होती है, ऐसे सत्संग करने से भक्ति की शुद्धि, व्यक्ति की शुद्धि, भक्ति सद्भक्ति जीवन में आती है। तो भगवान इसीलिए कहते हैं सत्संग को बड़े प्रेम से सुनिए। देखिए महात्मा कोई भी हो, पर सत्संग सब गुरु महाराज का है, सत्संग परमात्मा का होता है। बहुत प्रेम से सुनना चाहिए। और तीसरी भगति गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान, मान सम्मान पाने की भावना छोड़ करके गुरु की सेवा करिए। अब गुरु की सेवा क्या है? हाथ पैर दबाना ही गुरु की सेवा नहीं होती। जो गुरु के आदेश उपदेश में रहते हैं वो भी गुरु की सेवा होती है। हम लोग गुरु महाराज का आदेश क्या है? हम लोग के गुरु महाराज जी ने रटा दिया सबको। सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। यही आदेश। इसी आदेश में जो प्रतिदिन त्रिकाल संध्या करे और स्तुति विनती करे, त्रिकाल संध्या करे, तो ये समझिए हम गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। ये सेवा करते रहना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छा लिखा, पदावली में आप पढ़िएगा।
देखिए कैसे सब करे, मछली बाजार बना दिया आज है। कितना भगदड़ हो रहा है। अब बस ख़त्म कर रहे हैं, अभी तो 5 भी नहीं बजा है। अब कहाँ भाग करके जाइएगा। कभी चावल फटके हैं, चावल फटके, उड़ने वाले को क्या कहते हैं? उड़ने वाले को भूसी, या बैठने वाले को सार। चावल तो सब भूसी उड़ रहा, क्या कहें। बैठिए आराम से, थोड़ी देर आरती करके जाना चाहिए। देखिए हमारे गुरु महाराज जी कितना अच्छा कहते हैं, गुरु सेवा गुरु पूजा करना, अनट बनट कछु चित्त नहीं धरना, गुरु से कपट कछु नहीं राखो, उनके प्रेम अमिय को चाखो, मीठी बोल बोलियो उनसे, अहंकार से सब कुछ बिन से, सो उनसे कभू करियो नाही, और नहीं तो रहियो भवही माही। गुरु से, सदगुरु से बड़ा प्रेम प्यार से आना चाहिए, अहंकार का भाव नहीं रहना चाहिए। अहंग अग्नि हृदय जड़े, गुरु से चाहे मान, और तिनको यम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। यदि अहंकार का भाव रहे कि हम गुरु महाराज के पास आए तो हमको बैठने के लिए दे, लोग कुप्पा घाट जाते हैं ना। एक व्यक्ति कुप्पा घाट गया, अब भोजनालय से हल्ला करते हुए निकला। हमने पूछा काहे हल्ला कर रहे हैं जी? कहाँ खीर हमको नहीं दिया खाने के लिए। हमने कहा कैसा आदमी आप, जो घर में खीर नहीं खाते हैं, आप भरपेट पूरी सब्जी खाइए लिए, और खीर हो सकता है कोई कमी परोसने में कुछ हो गया होगा, ये आपको हल्ला करना कोई ज़रूरी है? ये अभिमान का भाव हमको क्यों नहीं मिला। अब वहाँ तो लोग आता कहाँ, देखिए कितनी लोग सेवा करने की भावना रखता। अब जाइए ना पंजाब में, राधा स्वामी में जाइए, गुरुद्वारा में जाइए, हम लोग ट्रक का ट्रक भर करके ला के छोड़ देता है इसे, कहता भी नहीं कि हम दिए। कितना सेवा का भाव। यहाँ जा कर के खीर खोजते हैं लोग। हाँ खीर भी खाइए, अच्छी बात है। अब कभी काल कुछ हो गया तो हल्ला करना कोई ज़रूरी है? वहाँ लोग हुड़दंगी कर देते हैं सोने के लिए, खाने के लिए। ये अभिमान का भाव लेकर के गुरुद्वार में नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाइए, जहाँ जगह मिले गुरु महाराज का पवित्र स्थान समझ कर कहीं सो लीजिए, जो मिले खा लीजिए। अहंग अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, और तिनको यम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। बड़ा ढंग से वहाँ रहिए, निरहंकारी बन करके रहिए वहाँ। मेरा यह उपदेश ही में धारियो, गुरु सो नेह लगाए सबन सो तोड़ियो, जो गुरु झलके लाख तो मुख नहीं मोड़िए, और गुरु से नेह लगाए सबन से तोड़िए। इसलिए भले सबसे नाता तोड़ना पड़े, लेकिन गुरु से नाता कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो गुरु रहेगा जीवन में तब ना, और निगुरा निगुरी बन कर करिएगा तो क्या भक्ति करिएगा आप। आज देखें ना, ढेर लोग दीक्षा लिए, 43 साल, और अच्छे अच्छे लोग दीक्षा ले, अच्छा लगा हमको। और यदि एक दिन और यहाँ में रह जाते ना, तो फिर वो हॉल भर के दीक्षा लेता। हाँ तब जीवन में निगुरा निगुरी बन करके नहीं रहना चाहिए। अपने से तो आप भगवान का नाम लेते ही हैं, समय लगाते ही हैं। यदि वही समय वही नाम आप गुरु से जान करके जपिया लगाइए समय, उसका अलग महत्व होता है। गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, और गुरु बिनु सब निष्फल गया बुझो वेद पुराण। गुरु बिनु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, और लक्ष्मीपति ने सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता, व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए जीवन में गुरु होना चाहिए। और गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के मुख पर छार। अब बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, जम की खाएगा मार। दोनों बातें कबीर साहब की वाणी है ये। इसलिए जीवन में एक गुरु होना चाहिए। अब गुरु कौन गुरु होना चाहिए? कान फूकने वाला, पान दिया फूल दिया और दिया पैसा, 3 फूक फूक दिया बैल हो कि भैंसा। हरई शिष धन शोक न हरई, आ सो गुरु घोर नरक मह परई। जो गुरु शिष्य का धन ठगता है, शिष्य के भीतर की शंका का समाधान नहीं करता, वो गुरु मर करके घोर नरक में जाता है। तो चेला कहाँ बैकुंठ जाएगा?
लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। आन्हर गुरु बता चेला, अब मांगे केला तो दिया ढेला। एक आश्रम में एक गुरु रहते थे, वैसे ही थे कान फूकने वाला। एक लड़का आया, कहा कि बाबा हम भी आपके आश्रम में रहेंगे, हम भी गुरु बनेंगे। तो कहा रहो। रहने लगा, न गुरु कभी ध्यान भजन करे और उसको क्या कहेगा, कान फूक दिया। कहा रहो, रहने लगा। कहा कि देखो बिना पूछे कोई काम मत करना। गुरुजी जा रहे थे कहीं सत्संग में, तो कहा तुम भी चलो। पीछे पीछे वो जा रहा था, गुरुजी जा रहे थे। तो रास्ते में गुरुजी की जेब में कुछ रुपया पैसा था, वो गिर गया। और लड़का देखा, उठाया नहीं। जब वहाँ निवास पर गए, गुरुजी देखे अपने जेब में तो रुपया पैसा है नहीं। अरे जेब में पैसा था, क्या हुआ? गुरुजी तो रास्ते में गिर गया, उठाया नहीं। गुरु महाराज आप बोले थे न बिना पूछे कोई काम नहीं करना, हम कैसे उठाते? अरे उल्लू, साथ में तुम रहते हो, इतना अकल तो होना चाहिए, कुछ गिरे तो उठा ले। कहा ठीक है गुरु महाराज, अब जो कुछ गिरेगा तुम उठा लेंगे। अब आपका आदेश हो गया ना, हम उठा लेंगे। और तब तो कार का जमाना था न, घोड़ा से लोग चलते थे। अब गुरुजी घोड़ा पर बैठे चले तो रास्ते में घोड़ा को लगा लेट्रिन, तो लिद्दी गिरने लगी। अब कहा कि गुरु महाराज ने कहा कि जो गिरे उठा लेना। तो लिद्दी भी गिरे और लिद्दी को समेट लिया, कपड़ा में बांध लिया। और जब वहाँ गए सत्संग में तो सब कह रहा गुरु महाराज की जय। और वो लड़का माइक के पास गया, कहता गुरु महाराज लीजिए लिद्दी। अरे हमको तो लिद्दी दिखा रहा है। गुरु महाराज आप ही ने बोले थे जो कुछ गिरे तो उठा लेना, हम गिरे तो उठा लिए। गुरु महाराज उठाए तब भी डांट रहे हैं, और दिन नहीं उठाए थे तब भी डांटे, तो हम क्या करें? अरे लल्लू क्या उठाना नहीं उठा, इतना अकल तुमको होना चाहिए ना। कहा एक काम करिए ना गुरु महाराज, क्या उठाना हमको लिस्ट बना करके दे दीजिए। ऐसे भूल हो जाती, लिस्ट बना करके। कहा ठीक है। तो कहा कॉपी कलम लेकर के आओ। कॉपी कलम लाया, उसको लिस्ट बना करके दे दिया। कॉपी कलम गिरे वो उठा लेना, रुपया पैसा गिरे वो उठा लेना, कपड़ा लत्ता गिरे वो उठा लेना। बड़ा सा लिस्ट बना करके उसको दे दिया। लड़का भी रख लिया। अब वहाँ से चले फिर आगे सत्संग में, घोड़ा पर गुरुजी सवार। एक नाला पड़ता था रास्ते में, पानी कम कीचड़ ज़्यादा था। तो घोड़ा तो छलांग मार के ना पार करेगा। अब घोड़ा जो छलांग लगा रहा था तो गुरुजी ही नाला में गिर गए। अब कहते बेटा देखो मैं गिर गया, निकालो नाला से। ठहरिए गुरु महाराज जी, देखते लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। अरे उठाओ, मैं डूब रहा हूँ, देखो मैं मर रहा हूँ। कहा ठहरिए ना, लिस्ट आप ही ने बना है गुरु महाराज, हम तो नहीं बना है। लिस्ट में देख लेता आपका नाम है कि नहीं। अब वो लड़का वहाँ खड़ा खड़ा लिस्ट देख रहा है। गुरुजी वहाँ कीचड़ में धंसते धंसते कंठ तक आया। कहा गुरु महाराज लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आप रहिए हम चले। अब वो लड़का चला गया, वो वहीं डूब करके मर गया। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। अज्ञान मर जा जाने बिना गुरु शिष्य ना कोई। यदि गुरु के पास ज्ञान नहीं है ना, तो न चला को लाभ होगा न गुरु की गति है। इसलिए भगवान कहते हैं सच्चे गुरु की पहचान करिए, पानी पियो छाना गुरु करो जान। अच्छा पूछा कि सच्चे गुरु की पहचान क्या है, हम कैसे समझे कि सच्चे गुरु हैं ये? एक मंत्र बतला देने से कोई गुरु नहीं हो जाते। अब भगवान के किसी नाम का जप करने से भी, बतला देने से भी कोई गुरु नहीं होते। पक्के गुरु की पहचान क्या है? पक्के गुरु की पहचान है मुर्शिद कामिल से मिल सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फाहम सहरक को पाने के लिए। अपने से देह में सहरक का जो पता बता दे, सहरक। और सहरक किसको कहते हैं? सहरग एक स्थान का नाम है जहाँ ये जीव रहता है, जहाँ हम रहते हैं इस देह के भीतर, उसी को कहते हैं सहरग। आज्ञा चक्र उसी का नाम है। इसका जो भेद बता दे किधर है आज्ञा चक्र, उसी वही होते हैं गुरु। मंत्र जब तक कोई बतला देगा, ये भेद जो बतला दे
क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग पे है दिलवर पे जाने के लिए। उसी सहरग से रास्ता गया हुआ परमात्मा के पास। ये भेद जो बता दे वो सच्चे गुरु हैं। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, अद्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। तनमनता को दीजिए जाके बिसिया नाहे, आपा सभी मेटी के राखे साहब माए। सांचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, अचंचल ते निचल भैया नहीं आवे नहीं जाए। तो भगवान ने कहा सच्चे गुरु की खोज करिए, उनसे दीक्षा लेकर के गुरु भक्त बनिए। फिर स्तुति प्रार्थना करिए, चौथी भक्ति है। और जो मंत्र गुरु बतला दो उस मंत्र को मन ही मन जपिए, ये पांचवी भक्ति है। मानस जप और मानस ध्यान, ये पांचवी भक्ति है। जो मंत्र दीक्षा नहीं लिए उससे भक्ति होगी ही नहीं। अब मानव तन मिला है भक्ति करने के लिए, जिसका खान पान ठीक है, रहनी गहनी ठीक है, खान पान भी नपा तोला है। अब ये नहीं कि इतना खा लीजिए। एक व्यक्ति बैठता था ना जप करने के लिए, तो जब जैसे ध्यान करने के लिए बैठे बस झुकने लगे। अरे इतना आपको आलस आता, थोड़ा खुराक कम करिए ना, कम खाइए। कहा कम में खाते हैं, हाँ कम खाइए। और जैसे बैठे ध्यान पर फिर झुकना शुरू करें। मांस मछली की तो यहाँ पर बात ही नहीं है। अन्न भी खाइए तो खुराक मात्रा से खाइए। उसको कहा कम खाइए, हाँ कम में खाते हैं। कितना खाते हो? कम में खाते हैं। अरे रोटी बताओ ना, कम में खाते हैं। रोटी की संख्या बताओ, कहा कम में। अरे गिनती बताओ ना, तब वो कहता 2 बार 5 5 2 बार 5 5, 1 बार 10, 2 बार 5 5, 1 बार 10, 1 थाली दाल खाए उसी में बस। 20 रोटियाँ खाइएगा तो भजन बनेगा, 20 रोटियाँ बनिएगा तो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं नातस नतस्तु योगोस्ति न चेकांत मनस नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृत और नैवचार जो न। हे अर्जुन, बहुत खाने वाला से भी योग नहीं होता और कम खाने वाले से भी नहीं होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिनका खान पान नपा तोला है, थोरो खा तो कल्पे झलपे घनो खाए ले रोगी, और दुह पखा के संधि विचारे ते को बिरला जोगी। जिसका खान पान ठीक है और तब जप ध्यान करे, उसका जप धीरे धीरे बनता है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, अन्न का तासीर होता है। इसलिए अन्न की मात्रा व्यक्ति को जाननी चाहिए। जब मात्रा से खाएंगे ना तो वो अन्न खाने से फिर भजन में मन लगता है। इसलिए भगवान ने कहा खान पान को, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ना, खान पान को प्रथम समारो, खान पान को प्रथम समारो, रस रस सब अवगुण को मारो। एक आदमी था, भोरे उठता था 8 रोटी खाता था बिछौने पर, सिरहोना में लेकर सोता था 8 रोटी। सही बात है, ये घर कहानी नहीं है, सही है। हरिद्वार में सोता था तो 8 रोटी को सिरहोना में रखता था, अब भोरे उठे खा लेता था। तो किसी ने पूछा आप भोरे उठते हैं, न मुँह धोते, न लेट्रिन, न पैखाना, न पेशाब, रोटी खाते हैं? का पदावली नहीं पढ़ा है? और क्या लिखा पदावली में? खान पान को प्रथम समारो। प्रथम मतलब उठते ही पहले खा लेते हैं, यही इसका भाव है। खान पान को प्रथम समारो, रस रस सब अवगुण को मारो, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सत्य गुण खान पान में पागो, सहित तंबाकू नशा है जितने, तजत जोग तजदारो तितने। खान पान को संभाल के जप ध्यान करिए। छठी भक्ति क्या है? दृष्टि योग की साधना। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह करिए। एक बात सुनिए ध्यान से, ध्यान देके सुनिए जरा। अभी देखिए माइक बज रहा है ना, ये माइक कब तक बजेगा? जब तक इसमें करंट है तभी तक ना बजेगा। ये बल्ब जलता है कब तक? जब तक करंट है। ऐसे ही
ये हमारी आँख देखती है कब तक? जब तक इसमें चेतन की धार है। ये कान हमारा सुनता है कब तक? जब तक इसमें चेतन की धार है। हमारी जिह्वा देखते हैं, रसगुल्ला क्या देखे दुकान में, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। कैसे खींचता है उधर? रस विषय का आकर्षण। लेकिन जो योगी लोग होते हैं ना, वो सभी इंद्रियों को अपने बस कर लेते हैं। अब बस का मतलब कछुआ को देखे, कछुआ कछुआ को देखे आप लोग? अकेला रहेगा ना कछुआ, वो अपने हाथ पर अंग प्रत्यंग को निकाल के घूमते फिरते रहता है। और जरा सा खटखुट होता है, अपने अंग प्रत्यंग को खोखला में समेट लेता है। ऐसे जो जोगी लोग होते हैं, वो दुनिया में रहते, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, उस आम लोगों की तरह, लेकिन वो विषयी नहीं होते। आवत देखी विषय बयारी, विषय के तूफान को जब आते देखता है, अपनी चेतना को सिमट लेता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग विषयी हो जाते हैं। हम लोग विषयी हो जाते हैं। नरतन उपाय विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष ले। ये विषय क्या है? विषय। इंद्रियां हमारे बस में रहे तब। एक बात देखिए, सुनिएगा ध्यान से। जब आप सोए रहते हैं तो आपका हाथ पैर सब छितरा बिथरा रहता है कि नहीं? उस समय शक्ति रहती है देह में। आपको कोई बोले कि जैसे पैर हाथ वैसे रहने दो, उठ जाओ, उठ पाइएगा? क्या करते? पहले सबको समेटते, हाथ को समेटे, पैर को समेटे, तब न उठते हैं। तो सिमटा में शक्ति बढ़ी कि नहीं? ऐसे अभी जो हमारी चेतना है ना, ये आँख में, कान में, नाक में, हम है तब आँख देखती है, हम है तब कान सुन रहा है, ये हमारी चेतना है। तो योगी लोग क्या करते हैं? इन सभी चेतन धार को सिमट लेता है। और जैसे चेतन धार का सिमटा होता है ना, तो सिमटा में ऊर्ध्व गति होती है, ऊर्ध्व गति। अब यहाँ देख के बैठे ना सब आदमी, पुआल है बिछा हुआ है, ऊंचाई कम है। अब पुआल को जब समेटिएगा तब ऊंचाई बढ़ेगी ना, पंडाल भीग जाएगा। ऐसे जब चेतना का सिमटा होता है तो पहला पर्दा क्या है भीतर में? सबके भीतर 3 पर्दा है। रोज हम लोग गाते, सिखा दिए, हम लोग को रटा दिए गुरु महाराज जी। घटतम प्रकाश शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, अकर दृश्य ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। 3 पर्दा है ये। तो जो अपनी चेतन धार का सिमटाव करता, कैसे सिमटाव करिएगा चेतन धार का? देखिए ये हाथ है ना हमारा, ऐसे जोर से पकड़िए, आप भी पकड़ के देखिए। तो जोर से पकड़िएगा ना, पूरे देह का बल हाथ में आ जाता है इसे। ऐसे ही ये जो अपनी दोनों दृष्टि धार है, ये बड़े काम की है। जो दोनों दृष्टि धार को एक जगह पर केंद्रित करते हैं तो देह से पूरी चेतना का सिमटाव हो जाता है। देखिए ये साइंस है। जहाँ देखिए दृष्टि के पीछे चलता है मन, दृष्टि के पीछे मन, दृष्टि कहते देखने की शक्ति को। अभी आप सब मेरी तरफ देख रहे हैं ना, तो सबका मन भी इधर काम कर रहा है। अब पीछे घूरिएगा, जैसे दृष्टि पीछे देखेगी ना, तो मन भी उधरे का चिंतन करेगा। दृष्टि के पीछे मन चलता है, अब मन के पीछे प्राण चलता है, अब प्राण के पीछे चेतन चलता है। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई बिच डोरा रे। आप कभी सुई में धागा घुसाए? थोड़ा गंभीर ज्ञान सुन लीजिए, अंतिम दिन है ना, अब अंतिम समय, बस थोड़ा सा अब अंतिम कर देंगे। अब कोई सुई में धागा घुसाए? उस समय देखिएगा जिसमें आप सुई में धागा पिरोते हैं ना, तो आपकी दृष्टि एकदम सुई के छेद पर होती है। दृष्टि वहाँ रहती है ना, उसमें मन चंचल रहता है, उसमें मन शांत हो जाता है। अब फिर आप उसमें नाक में से उंगली लगाइएगा ना, आपके श्वास प्रश्वास की गति भी धीमी पड़ जाएगी। यह प्राण। तो जब दृष्टि स्थिर होती है तब मन शांत हो जाता है, और जैसे मन शांत हुआ तब प्राण की गति स्वतः शांत हो जाती है।
तो दृष्टि के पीछे मन, मन के पीछे प्राण और प्राण के पीछे चेतन। दृष्टि सिमटेगी तो मन स्थिर होगा, जैसे मन स्थिर हो जाएगा तब प्राण स्पंदन की क्रिया निरुद्ध हो जाएगी। जैसे प्राण स्पंदन की क्रिया निरुद्ध होती है चेतन का ऊर्ध्वगमन हो जाता है। अब पहला पर्दा क्या अंधकार है ना, उसका भेदन हो जाता है, अंधकार फट जाता। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। ये छठी भक्ति से कहते दृष्टि योग की क्रिया। और सातवीं भक्ति नादानुसंधान, जो नाद को अपने भीतर पकड़ लेता है ना, वो प्रकाश को भी पार करके शब्द को भी पार करके निःशब्द में चले जाते हैं, उसकी भक्ति वहाँ पूर्ण हो जाती है। शब्द गहियो जीव संशय नाही, साहब भयो तेरो संग, वो पूर्ण हो जाते हैं। 8वीं 9वीं तो भक्ति का फल है। ये कौन करेंगे? जो माता सबरी की तरह चरित्रवान होंगे। जैसे माता सबरी न मांस मछली खाती थी, उनके भीतर करुणा का भाव था। जो खान पान ठीक रखेंगे, जिनकी रहनी कहनी ठीक रहेगी, जिनके जीवन में गुरु होंगे, वही ये भक्ति कर पाएंगे। और ये भक्ति करने वाले का ही कल्याण है। यही काम करना चाहिए। ये देखिए कितना भव्य कार्यक्रम यहाँ के जो सब आयोजन करता है, सबके लिए, सबका तो हम नाम जानते हैं ना, वही हमारे अरविंद बाबू हैं, जवाहर बाबू हैं, रविंदर बाबू हैं, और कौन है? वीरेंद्र मंडल, वीरेंद्र सदस्य। हाँ, वीरेंद्र बाबू हैं, सब हैं। कुंदन जी, हाँ, कुंदन, कुंदन बाबू हैं, टुन बाबू हैं, सब। धर्मेंद्र बाबू हैं और मुन्ना बाबू। बोलते जाइए, बुला लियो सबको, बुलाइए, लेके आइए, आ जाइए, अरविंद बाबू आ जाइए। हाँ, सब बैठे हैं ना, ये सब बैठे हुए, सब सजे हुए। कमेटी के जितने भी युवा हैं सब आइए। पूज्य बात का कहना है कि आप लोग आइए, आगे आइए, पूज्य बात के आगे। जहाँ भी हैं माँ शारदे कमेटी के युवा, सर्व समिति के, आप यहाँ पर आइए। पूज्य पाठ के द्वारा आपको आशीर्वचन दिया जाएंगे। जहाँ भी हैं मेला में बिखरे हुए सब आइए, सबों से आग्रह है। पूज्य पाठ स्पष्ट कहते हैं, हम किसी का नाम तो नहीं जानते हैं, 2-4 आदमी गए थे कुप्पा घाट, उन्हीं का नाम जानते हैं। तो आप लोग सब आइए जितना है।